Hi guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video we will talk about excretion system in insects. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम इन इंसेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन किसको कहेंगे हम। जब बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट प्रोडक्ट को हम बॉडी से रिमूव करते हैं तो इसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। सो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी इज नॉन एज एक्सक्रीशन। यानी कि मेटाबॉलिज्म के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल या प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं। इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होता है। इसके अलावा फैट बॉडीज होती है, एलिमेंट्री कैनाल है, नेफ्रोसाइट सेल्स हैं, सिफेलिक ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करती हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स को डिस्कवर किसने किया था? मार्सेलो मालपीजी ने इनकी डिस्कवरी की थी। एक्सक्रीटरी नेचर के बारे में हैवॉइड ने 1816 में बताया था कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी नेचर की होती हैं। इसके बारे में हैवॉइड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1816 में बताया था। नेम गिवन बाय मैकेल ने इनको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स नाम दिया था, जो कि मार्सेलो मालपीजी के नाम पे ही दिया गया था। इनका जो ओरिजिन है वो इन्वेजिनेशन ऑफ हिंडगट से होता है। इन्वेजिनेशन का मतलब होता है इनफोल्ड हो जाना, यानी कि अंदर की साइड में फोल्ड हो जाना। हिंडगट जब इनफोल्ड होगा या अंदर की साइड में इनफोल्डिंग होगी तो इसका मालपीजियन ट्यूब्यूल्स का ओरिजिन हो जाएगा। लाइक ये कुछ सेल्स हैं, इसको सेल्स के फॉर्म में देखते हैं तो ये यहाँ से ऐसे इस साइड में इनफोल्ड अंदर की साइड में इनफोल्ड हो रही है, तो इस तरह से जो इनफोल्डिंग होती है उसको इन्वेजिनेशन कहते हैं। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती हैं, जॉइंट ऑफ हिंडगट एंड मिडगट और हिंडगट का जॉइंट जहाँ पे होता है, जहाँ पे इनका संयोजन होता है, वहाँ पे मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। देयर नंबर आर डिफरेंट इन डिफरेंट इंसेक्ट्स। अलग अलग इंसेक्ट्स में इनका नंबर जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एक मैंने फ्लो चार्ट लिया है जिसमें हमने डिस्क्राइब किया है कि मालपीजियंस भी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट है सिंपल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स और सेकंड है क्रिप्टोनेफ्रिडियल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। सिंपल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड क्रिप्टोनेफ्रिडियल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। जो सिंपल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है उसमें क्या होगा कि इसमें जो डिस्टल पार्ट है वो फ्री होता है, और जो क्रिप्टोनेफ्रिडियल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है इनका जो डिस्टल पार्ट है वो रेक्टम से अटैच होता है। डिस्टल पार्ट उसको बोलेंगे जो कि दूरस्थ जो सिरा होता है, डिस्टल पार्ट यानी दूरस्थ सिरा जो होता है उसको हम डिस्टल पार्ट कहेंगे। अब सिंपल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है, सिंपल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है ऑर्थोप्टेरन टाइप की होती हैं, एक हेमिप्टेरन टाइप की होती है। ठीक है, अब ऑर्थोप्टेरन और हेमिप्टेरन में डिफरेंस क्या होगा? विजिबल डिफरेंस एब्सेंट, यानी कि जो डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट हैं, इनके दो पार्ट है, इनमें जो डिफरेंस होगा वो हमें विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और हेमिप्टेरन टाइप में विजिबल डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी डिस्टल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट में जो डिफरेंस होता है वो हमें विजिबल होगा या दिखाई देगा। इसी तरह से क्रिप्टोनेफ्रिडियल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है वो भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है सिलोप्टेरन, सेकंड है लेपिडोप्टेरन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ये भी ऑर्थोप्टेरन की तरह सिलोप्टेरन में भी विजिबल डिफरेंस एब्सेंट होता है, और हेमिप्टेरन की तरह लेपिडोप्टेरन टाइप में भी विजिबल डिफरेंस प्रेजेंट होता है। तो ऑर्थोप्टेरन और सिलोप्टेरन में क्या डिफरेंस हुआ कि दोनों में विजिबल डिफरेंस तो एब्सेंट है, बट ऑर्थोप्टेरन में डिस्टल पार्ट जो वो फ्री है और सिलोप्टेरन में जो डिस्टल पार्ट है वो रेक्टम से अटैच है। और इसी तरह से हेमिप्टेरन टाइप और लेपिडोप्टेरन टाइप में डिफरेंस क्या हुआ कि दोनों में विजिबल डिफरेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन डिस्टल पार्ट जो है वो हेमिप्टेरन में फ्री है और डिस्टल पार्ट लेपिडोप्टेरन में
रेक्टम से अटैच्ड है। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने डायग्राम को मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जो ऑर्थोप्टेरन है उसमें क्या है, विजिबल पार्ट जो है वो एब्सेंट है। यहाँ पे कोई भी विजिबल पार्ट जैसे कि डिफरेंस कर सके, जिसमें प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट में जो डिफरेंस शो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि विजिबल डिफरेंस क्या है, एब्सेंट है। ये रेक्टम से भी अटैच नहीं है। ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स है, ये यहाँ पे ये रेक्टम है, रेक्टम से अटैच नहीं है। इसको आप देख सकते हो, ये रेक्टम से अटैच नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ एंड है। जबकि हेमिप्टेरन में क्या देखेंगे कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट है इसका, और ये डिस्टल पार्ट है। इन दोनों में हम डिफरेंस देख सकते हैं। ये डार्क है, ये डार्क हमें दिख रहा है, और ये यहाँ पे हमें लाइट दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि ये तो ट्रांसपेरेंट है, और ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें क्या हो गया, विजिबल डिफरेंस शो हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों किसके टाइप थे, सिंपल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के टाइप थे। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट था क्रिप्टोनेफ्रिडियल में 2 टाइप के थे, सिलोप्टेरन टाइप और नेक्स्ट था लेपिडोप्टेरन टाइप। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो मालपीजियन का जो डिस्टल पार्ट है वो रेक्टम से अटैच है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे रेक्टम है, और मालपीजियन का डिस्टल पार्ट है ये अटैच है रेक्टम से। और यहाँ दोनों ही टाइप में ये सेम ही मिलेगा हमें। लेकिन इनमें भी क्या डिफरेंस हुआ, हेमिप्टेरन एंड हेमिप्टेरन और लेपिडोप्टेरन में क्या है, दोनों नॉन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसपेरेंट 2 विजिबल डिफरेंस हैं, जो कि डॉर्सल पार्ट और प्रॉक्सिमल पार्ट में देखने को मिलते हैं। और सिलोप्टेरन में क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पूरा ही देखते हैं तो विजिबल डिफरेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, सो ये कुछ डिफरेंस था सिलोप्टेरन और लेपिडोप्टेरन मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में, और सिंपल नेफ्रिडियल और क्रिप्टोनेफ्रिडियल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यानी कि सिंपल जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं उसमें और क्रिप्टोनेफ्रिडियल मालपीजियन ट्यूब्यूल्स में डिफरेंस यही है कि डिस्टल पार्ट इसका तो फ्री होगा और क्रिप्टोनेफ्रिडियल का डिस्टल पार्ट रेक्टम से अटैच होगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें कि इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है और इसका जो एक्सक्रीशन मैकेनिज्म है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।